डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं तुरंत आपको बताया हूँ सी लैंग्वेजेस के बारे में। सी लैंग्वेज का यूज कहाँ करेंगे मैं आपको अब क्लासेस में बताना शुरू करूँगा फीचर्स के माध्यम से। C languages that is the use for initially designed to the system software like Linux, Unix, Windows and so on. That means C language basically designed for operating system. Like that, first operating system designed by C language is Unix. यूनिक्स की अगर बात करें तो यूनिक्स बहुत ब्रॉड सॉफ्टवेयर होता है, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे सिंगल यूजर का काम नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग ऐसी चीजों को अरेंज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड, इट्स अलाउ 32 reserved keywords. 3 की बात करें, नंबर 3 it's based on POP concept. नंबर 4, अब यहाँ पे POP concept का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, it's allow, it is provide to design system software. C language are case sensitive language. That means capital letter and small letter treated as different. C language basically used in organization. C language high approach feature applications
That's protocols C language have 32 reserved keywords. That means allow to access input data and output data with system maintenance. C language also provide high security in design application. That's it. Dear students, बात करेंगे फीचर ऑफ सी की। तो फीचर ऑफ सी का सीधा सा मतलब है कि सी लैंग्वेज क्या क्या काम कर सकता है, कहाँ यूज होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटल करता है, कैसे चीजों को देखता है, क्या सोचता है, वो सारी चीजें। पहला एक हाई लेवल लैंग्वेज, दैट मीन सी जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। दूसरा है इट्स अलाउ 32 रिजर्व कीवर्ड्स या 32 रिजर्व कीवर्ड्स यूज करने की परमिशन देता है, जो मैं आपको टैबुलेशन में दे चुका हूं, बता चुका हूं। नेक्स्ट की बात करेंगे बेस्ड ऑन पोप्स कॉन्सेप्ट। पोप्स कॉन्सेप्ट दैट मींस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट मींस कि अगर कोई प्रोग्रामिंग एक बार सी के द्वारा कर दी गई है, प्रोग्राम P1, ठीक, तो वो जिस काम के लिए बनाया गया होगा वो परफेक्ट वर्क होगा, उसका परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हमें इन फ्यूचर में, जैसे हम बात करते हैं मोबाइल की, आज से अगर 25-30 साल पहले मोबाइल आया तो उस समय मोबाइल में क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था। मोबाइल पे केवल कॉलिंग के लिए सर्विसेज दी गई। फिर मोबाइल में नया और भी उसके प्रोग्रामिंग को चेंज किया गया। प्रोग्रामिंग को चेंज करके एक मोबाइल को ऐसा लाएगा जो मल्टीमीडिया चीजें शेयर कर सकता है। फिर मोबाइल में और भी प्रोग्रामिंग को चेंज किया गया, तो प्रोग्राम को एंड्रॉइड फीचर में कन्वर्ट किया गया। फिर प्रोग्राम एंड्रॉइड फीचर में जब कन्वर्ट हो गया तो उस कन्वर्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आज के डेट में आपके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, और स्मार्टफोन्स अगर अवेलेबल है तो कंप्यूटर्स में हर डेटा का फीडिंग अकॉर्डिंग टू द यूजर करते हैं। तो आज अगर बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड की, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड की हेल्प से कभी भी हम सी एंड्रॉइड जैसे प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन प्रोग्रामिंग की अगर बात करें पोप्स कॉन्सेप्ट का, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया था, जो आपके सामने डेवलप करके एक खोज बना था। और आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की अगर बात करें तो आज भी वो वेल मेंटेन 100% अभी भी सिक्योर है। उसका डेटाबेस को कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई नीड है चेंज करने की, अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग के माध्यम से जो आप प्रोग्राम 2 डिजाइन करेंगे उसमें पूरी तरह से यह प्रोग्राम चेंज होगा। यानी प्रोग्राम 1 के सभी फीचर्स को एडिट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग 2 में, तभी हम कोई नया फीचर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक प्रोग्राम को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसमें कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो हमें पुराने प्रोग्रामिंग में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। यही कारण रहा है कि सी लैंग्वेज को हम यहीं पर स्टॉप करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में C++, जावा और सारे प्रोग्रामिंग फीचर्स आपके सामने ला दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते
करते हैं इट्स प्रोवाइड टू डिजाइन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, हम यहाँ पे यूनिक्स लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो इसका था, इसमें 90% की जो प्रोग्रामिंग की जो कोड थे वो सी भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक, फिर बात करते हैं सी लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट मींस कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स ट्रीटेड एज डिफरेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर में स्मॉल ए इनपुट करते हैं और कंप्यूटर में कैपिटल ए इनपुट करते हैं, तो हमें तो इंग्लिश में यही बताया गया कि ए का मतलब ए का मतलब ए, दोनों सिमिलर मानते हैं, बस हम ये कहते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए कहते हैं, लेकिन हमेशा अगर मीनिंग की बात करते हैं फॉर एप्पल ही रहता है, यानी ए से स्टार्ट होने वाली कोई भी मीनिंग। लेकिन यहाँ कंप्यूटर की बात करें तो इसको कंप्यूटर अलग समझता है, इसको कंप्यूटर अलग समझता है। क्यों समझता है? तो अगर बात करें तो इसकी आस्की वैल्यू कुछ और होती है और इसकी आस्की वैल्यू कुछ और होती है। छोटा सा एग्जांपल बता दें तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू 65 होती है, जबकि स्मॉल ए का आस्की वैल्यू 97 होती है। तो जब जरा सोचो 65 एंड 97 का डिफरेंट इतना बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रीट भी अलग तरीके से ही करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं तो समझ लोगे, यानी कैपिटल स्मॉल और कैपिटल लेटर में डिफरेंट समझता है। क्लियर है? अब बात कर सकते हैं नेक्स्ट की, सी लैंग्वेज बेसिकली डिजाइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए इसको डिजाइन किया गया। सी लैंग्वेज इज अ हाई अप्रोच फीचर्स एप्लीकेशन, इसमें जो भी एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं इसके अप्रोच एप्लीकेशन बहुत हाई फीचर्स के होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग लिख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस में बहुत स्ट्रांग होता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट की बात करें, सी लैंग्वेज हैव 32 रिजर्व कीवर्ड्स दैट मींस अलाउ एक्सेस इनपुट डाटा एंड आउटपुट डेटा विद द सिस्टम मेंटेनेंस, यानी कंप्यूटर के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के आधार पर डेटा को वो मेंटेनेंस भी 32 रिजर्व कीवर्ड्स के माध्यम से ही करता है, क्योंकि कोई भी यूजर जब भी इनपुट करेगा तो उसी 32 रिजर्व कीवर्ड्स की यूज करेगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज इज आल्सो प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी डिजाइंस एप्लीकेशन, दैट मींस कि वो सभी के सभी फीचर्स होंगे, इसमें जो भी डिजाइन्स होंगे वो हाई लेवल की सिक्योरिटी के साथ होंगे, यानी इसमें कोई भी चीजें कोई भी डेटा हम एक्सेसिबल में नहीं ला सकते हैं, इस पे हम कोई भी एथिकल हैकिंग इस पर अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो ये सब सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर सी की बात, ये रहा आपके 9 फीचर्स जो मैं आपके सामने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप उस चीज को हमारे पास शेयर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बस, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।